आज हम बात करने जा रहे हैं पक्षियों या जानवरों के द्वारा बनाए गए अपने घोंसलों की। वैसे तो आशियाने की जरूरत हर किसी को होती है। एक आशियाना ही ऐसी जगह होती है जहां पहुंचकर पक्षी हो या इंसान दोनों को बेहद सुकून मिलता है। जैसे कि एक कहावत है, मुल्लाह की दौड़ मस्जिद तक, यानी कि सुबह से शाम तक आप कहीं भी रहें लेकिन शाम को अपने घर ही लौटना होता है। वैसे तो इस दुनिया में 7 अजूबे हैं जिन्हें लोगों ने बनाया है, लेकिन अगर अजूबों का पैरामीटर पक्षियों या जानवरों के बनाए आशियाने को शामिल करता तो शायद इन अजूबों की संख्या कुछ और भी हो सकती थी। खैर, जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्या सोचना। पक्षी या जानवरों के आशियाने को अजूबों में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही अपने आप में नायाब है। चलिए अब हम बात करते हैं पक्षी या जानवरों के द्वारा बनाए गए अपने आशियाने की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है दीमक का। दीमक तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी और उसके द्वारा बनाया हुआ छोटा सा घर हर किसी के घर में कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दीमक को सेलुलोज बेहद पसंद होता है। सेलुलोज हमें लकड़ियों में मिलता है, तो इसलिए दीमक ज्यादातर घर लकड़ियों पर ही बनाते हैं, जैसे कि हमारे दरवाजे, खिड़की या किसी भी तरह के बने फर्नीचर पर। लेकिन बात यहाँ दीमक के बनाए हुए छोटे से घर की नहीं हो रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए 15 फीट बड़े घर की हो रही है, जो कि वहाँ पर टूरिज्म का अभी बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। इतना छोटा सा जीव अपने 15 फीट बड़े घर का निर्माण कैसे कर देता है, ये देखने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग पहुँच रहे हैं और वो ये देखकर हैरान है कि आखिर कोई जीव इतनी बड़ी कॉलोनी कैसे बना सकता है। वैसे तो कहावत ये है कि मेहनत करने से कुछ भी पाया जा सकता है या कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिसे इस दीमक ने बहुत हद तक पूरा करके दिखाया है। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं दूसरे जानवर की, जिसका नाम है बाया बीबर। पीले रंग का ये पक्षी जितना खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत इसने अपने आशियाने को बनाया है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को एक सुंदर आशियाना बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, जो कि उसके घर का ढांचा तैयार करता है, जिसके लिए उसे पढ़ाई करने की जरूरत होती है। लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना तो उनके पास ऐसी कोई टेक्निक होती है और ना ही पढ़ने के लिए कुछ साधन। ये अद्भुत कला उन्हें विरासत में मिली होती है, यानी कि ये पक्षी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए आए हैं अपने पूर्वजों से। बाया बीबर के घोंसले को इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आशियाना माना जाता है। पक्षियों के आधार पर बाया बीबर को बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल अपने घोंसले को वैसे ही बनाते हैं जैसे किसी कपड़े की बुनाई की जाती है। और मजे की बात यह है कि घोंसले को हमेशा नर बीबर ही बनाता है। मादा बीबर उस आशियाने को बनाने में नर बीबर की मदद करती है और साथ ही वो अपने घोंसले को सबसे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं, जिससे कि उनके घोंसले पर छोटे छोटे पक्षी जाकर अपना डेरा ना बसा ले और उनके अंडों को किसी तरह नुकसान ना पहुँचाएं। और आप लोगों को जानकर बेहद हैरानी होगी कि जिस तरह हम अपने घर को बनाते हैं जिससे कि हम आंधी, बारिश या तूफानों से खुद को बचा सकें, उसी तरह बाया बीबर के घोंसले को भी वो सभी मजबूती मिलती है जो कि इंसान के घर में पाई जाती है। इनके घोंसले को ना तो तूफान, आंधी या बारिश किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही ये गिर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें नाम आता है सोशिएबल बीबर पक्षी का। ये पक्षी बाया बीबर के घोंसले से भी 100 गुना ज्यादा खूबसूरत घोंसला बनाने में माहिर होते हैं। जैसा कि हमें नाम में ही पता चल जाता है कि सोशिएबल यानी कि एक समाज में रहने वाली चिड़िया है। वैसे तो ये दिखने में बेहद छोटी होती है, लेकिन इनके घोंसले को देखकर इनके छोटे होने का अंदाजा कभी नहीं लगना चाहिए। ज्यादातर पक्षी अपने घोंसले पेड़ों पर या घरों में बनाना पसंद करते हैं, लेकिन सोशिएबल बीबर के घोंसले पेड़ों के साथ साथ बिजली के खंभों पर भी पाए जाते हैं। इनके घोंसलों को देखकर हमेशा ही कॉलोनी जैसा अनुभव होता है। इनके घोंसलों की लंबाई 20 फीट और वजन 900 किलोग्राम तक भी होता है। पक्षियों की कारीगरी इतनी अच्छी होती है कि सर्दियों में इनके ये घोंसले गर्म और गर्मियों में गर्मी से राहत देते हैं। और जैसे कि हमने बाया बीबर के घोंसले को देखा था कि उसके घोंसले को भी किसी प्रकार की बारिश, आंधी या तूफान से नुकसान नहीं पहुंचता, वैसे ही सोशिएबल बीबर के घोंसलों को भी बारिश, तूफान, आंधी कुछ नहीं कर पाते। इस कॉलोनी में 100 से ज्यादा सोशिएबल बीबर रहते हैं। ये पक्षी बेहद ही मेहनती होते हैं, क्योंकि जब एक बार अपना घोंसला बनाने में ये जुट जाते हैं तो ये तब तक थक कर नहीं बैठते जब तक कि अपना पूरा घोंसला तैयार ना कर ले। और जब इनका घोंसला तैयार होता है तो बेहद ही खूबसूरत आशियाने की तरह दिखाई पड़ता है और साथ ही इनके घोंसले में कोई और पक्षी या जानवर प्रवेश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं।
इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेचर 3D प्रिंटर की। आपने 3D पेंटिंग तो बहुत ज्यादा देखी होंगी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एक पेंटिंग है या कोई रियल चीज। वास्तव में 3D पेंटिंग को देखकर लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि 3D पेंटिंग्स हमेशा एक रियल इमेज को दर्शाती हैं। अभी 3D पेंटिंग इंसानों द्वारा ही नहीं बनाई जाती, बल्कि हम इसको काफी सारे कीड़ों, जानवरों या पक्षियों के द्वारा बने हुए कुछ चीजों में देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि स्पॉन्ज फ्लाइज अपने घर को बनाने के लिए बाहरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये अपने लार्वा की मदद से ही अपने 3D घर का निर्माण करते हैं, और ये अपना पूरा जीवन अपने लार्वा से बनाए हुए घोंसले में ही लगा देते हैं, क्योंकि जब इनका लार्वा हवा के संपर्क में आता है तो ये अपने आप को ठोस बना लेता है, और जिसकी वजह से स्पॉन्ज फ्लैश और उसके बच्चे उस घर में खुद को सुरक्षित रख पाते हैं, और ये 3D बना घर बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा आशियाना सबसे अच्छा लगा, इंसानों के 7 अजूबों को छोड़कर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।